चानीपुरा नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और चानीपुरा बहुत ही सुंदर गांव था। लेकिन उस गांव में टिंगू नाम का सब्जी बेचने वाला था। वो गांव वालों को सब्जी में बहुत ज्यादा ठगता था। उसी की दुकान के पास एक ईमानदार सब्जी वाला भी था, नाम था श्यामू। श्यामू अपने खेत से अच्छी और ताजा सब्जी लाता था। श्यामू भाया, आलू कितने के दिए? अच्छी रेट लगाना। अच्छी रेट लगाऊंगा, आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। आप तो बस आलू लीजिए, 40 के 1 किलो है। क्या भाया श्यामू, टिंगू तो 30 रुपए किलो दे रहा है आलू, और आप मेरे से 40 रुपए लेंगे। आपने कहा था कि अच्छी रेट लेंगे, पर आप तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ये बोलकर महिला वहाँ से टिंगू की दुकान पर चली जाती है। टिंगू भाया, 1 किलो आलू देना। श्यामू तो हम गांव वालों को बहुत ज्यादा महंगी सब्जी देता है। क्या करे सीता बाई, आप मेरे से ले जाया करे आलू या कोई भी सब्जी। मैं अच्छी और अपने खेत की ताज़ा सब्जी लेके आता हूँ। रामू तो वैसे भी बहुत ज्यादा पैसे लेता है इन सब्जियों के। टिंगू ऐसा ही था, लालची और बेईमान। टिंगू अपने खेत में सब्जियों को दवाई देकर जल्दी बड़ा कर लेता, ताकि उसकी सब्जियां जल्दी बड़ी हो जाए और उन सब्जियों में उसे लागत कम हो। देखो, मैं सब्जी भी अच्छी रखता हूँ। अपने खेत की सब्जी होती है और बहुत ही ताज़ा और शुद्ध सब्जी होती है, लेकिन फिर भी कोई गांव वाला मेरे से सब्जी नहीं लेता। सब टिंगू के पास सब्जी लेते हैं पैसे बचाने के लिए, और वो अच्छी सब्जी भी नहीं रखता। इस गांव वालों को ये बात कब समझ में आएगी? कोई बात नहीं जी, आप तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पर श्यामू के पास गांव में कोई भी सब्जी लेने नहीं आता। आज भी पूरी दिन हो गया, दुकान पे 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। घर पे राशन भी कैसे आएगा, और आज की रोटी भी हम कैसे बनाकर खाएंगे? कल रात की 2 रोटी बची हुई है और खेत से सब्जी लाकर मैंने सब्जी भी बना ली। आज तो ये ही खा लेंगे। श्यामू को रात को भूखे पेट ही सोना पड़ा, लेकिन उसने ईमानदारी की नीति नहीं छोड़ी। एक दिन गांव में मुखिया का बच्चा बीमार पड़ गया। मुखिया ने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, देखो मुखिया जी, आप खाने पीने का ध्यान रखा करो। इस बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसको फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? ये तो बाहर का खाना भी नहीं खाता और हम घर पे ही खाना बनाते हैं। देखो मुखिया जी, आजकल बहुत सारी चीज़ों में मिलावटी सामान डाला जाता है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। मुखिया रात को बैठे बैठे सोच रहा था, तभी उसका शक टिंगू की तरफ गया। टिंगू तो अपनी सब्जियों में मिलावट नहीं करता, लगता है तभी वो अपनी सब्जियां इतनी सस्ते दाम पे हम लोगों को देता है। सुबह जब टिंगू अपने खेत में दवाई दे रहा था तो उसको मुखिया ने देख लिया। टिंगू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने दिनों से हमें कीटनाशक वाली सब्जियां खिला रहे थे। तुम्हें पता है ये सेहत के लिए कितनी हानिकारक है, और इसकी वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। रुको, इस हरकत के बारे में सभी गांव वालों को बताता हूँ। टिंगू बहुत चिंता में पड़ जाता है। मुखिया ने पूरे गांव में टिंगू की इस हरकत के बारे में बता दिया, और टिंगू को कभी भी गांव में दुकान लगाने पर रोक लगा दी। श्यामू भाया, हमसे गलती तो गई। हम सस्ती चीज के लिए अपनी ही सेहत के साथ खेल रहे थे, और न ही हमें पता था कि टिंगू ऐसा करता है। अब हम सब गांव वालों आपसे ही सब्जी खरीदेंगे।